मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य सरकार के बजट 2026-27 की जमकर सराहना करते हुए इसे देश का पहला रोलिंग बजट बताया, जिससे सिर्फ एक साल नहीं बल्कि अगले 2 वर्षों के विकास का स्पष्ट खाका तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिभाषित ज्ञान मॉडल को आगे बढ़ाते हुए इसे ज्ञानी बनाया गया है। इसमें आई से इंडस्ट्री और आधुनिक तकनीक को जोड़कर विकास को नई दिशा देने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि 2026-27 के लिए 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित करते हुए किसानों के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निर्धारित की गई है। आज हमारी सरकार द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी लगातार हर एक क्षेत्र में अपने आकार के साथ साथ विकास के पर्याप्त धनराशि रखते हुए लगातार आगे बढ़ने के संकल्प की तरफ बढ़ रहा है। और खास करके माननीय प्रधानमंत्री ने जो 4 शब्द दिए हैं, गरीब, महिला, युवा, किसान, जिसको ज्ञान करके देते थे, इसमें इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री द्वारा खास करके आई भी जोड़ा है। तो ज्ञान से ज्ञानी के मार्ग पर है। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए। देश के अंदर पहला ये बजट है जो एक तरह से रोलिंग बजट है। रोलिंग बजट के आधार पर हम अपने इस राज्य के अंदर आने वाले 2 वर्ष का भी एक खाका खींच करके इस साल के बजट से अगले साल तक के बजट को जोड़ करके जो हमने विकास का पैमाना बनाया है, अमृतकाल 2047 तक और क्रमशः चरणबद्ध हर 5-5 साल में अपनी राज्य की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाए। इसी सिलसिले में बजट 2026-27 का आज का बजट जो विनियोग 4,38,317 करोड़ का है, जिसमें 2026-27 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 18,48,274 करोड़ का अनुमानित है। 2025-26 में पुनरीक्षित अनुमान जो इसकी वृद्धि है ये 10.69% की वृद्धि है। इसमें प्रति व्यक्ति आय 2024-25 की तुलना में 25-26 में 9% की ग्रोथ हुई है। 2026-27 में पूंजीगत व्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.80% अनुमानित है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा 3.87%। सामान्यतः ऋण सीमा ये 3% की होती है और हमारे पास इस सीमा के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण सीमा 0.87% की है। ऐसे में हम इस दायरे के अंदर राज्य के अंदर पूरे देश के अंदर भारत सरकार की गाइडलाइन के अंदर ही अपने बजट को रख करके आगे बढ़ रहे हैं। ये वर्ष 2026 हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषित किया है। इस नाते से उत्पादन और उत्पादकता के लिए 28,158 करोड़ रुपया, आदान व्यवस्था हेतु 64,995 करोड़ रुपया, उपज के बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8,091 करोड़ रुपया, सुरक्षा चक्र विभिन्न प्रकार के फसल के बीमों के लिए 13,769 करोड़, कुल जमा इस किसान कल्याण वर्ष में कृषि वर्ष के लिए अन्य वित्तीय संसाधन सहित 1,15,013 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंधन किया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक बजट में राज्य की एक अभिनव और दूरदर्शी पहल है। पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में और 24-25 में 25-26 में 30% की ग्रोथ से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अधोसंरचना विकास में बजट 26-27 में पूंजीगत व्यय परिव्यय में 1 लाख करोड़ से अधिक है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम पूंजीगत व्यय में 1 लाख करोड़ से आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए धनराशि का प्रबंधन रख रहे हैं। हमारा अपना वैसे तो सबको जानकारी है ही, समृद्ध मध्य प्रदेश, संपन्न मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश। बगैर संस्कृति के हमारा राज्य अधूरा है और सुखद संपन्न से हमारे राज्य के अंदर गरीबी से
लड़ने का, युवाओं को हौसला दिलाने का और इसी आधार पर समृद्धि का मार्ग धारण करने का संकल्प हमारा है। अर्थात सर्वस्पर्शी, समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर हमने इस बजट को फोकस किया है। आपने ध्यान दिया होगा, पिछले समय हमने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टिपत्र का लक्ष्य रखने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दिशा में बढ़ते हुए ये कदम हमारा अपने उसी भाव को लेकर आगे बढ़ रहा है।